एक एव परब्रह्म परमात्मा दिगम्बरः स्वयमेव गुरुः साक्षात् सुब्रायः पातु नः सदा। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। महान संत श्री स्वामी राम सुखदास जी ने भगवद गीता के ऊपर चंद महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है साधक संजीवनी। इस महान ग्रंथ में गीता के 13वां अध्याय के 7वें श्लोक में आए हुए आचार्योपासनम शब्द का विवरण देते हुए संत जी ने ऐसा लिखा है। गुरु कैसा हो, इस संबंध में साधक को शुरू में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हों। 2. जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों। 3. जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों। 4. जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। 5. जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों। 6. जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचिन मात्र भी आशा न रखते हो। 7. जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों। 8. जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। 9. जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण, दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण, सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती हो। 10. जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनके संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हैं तो उनसे गुरु शिष्य का व्यावहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति
नहीं है। एक एव परब्रह्म परमात्मा दिगंबरः स्वयमेव गुरुः साक्षात् सुब्रायः पातु नः सदा। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त।